वेलकम वेलकम वेलकम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वाश आर एम एल यू के बारे में। तो आर एम एल यू जैसे हम जानते हैं, आर एम एल यू इज डिफाइंड एज दी एम एल ओ पॉइंट वन नॉर्मल एक्वस अल्कली दैट इज एनओएच और केओएच रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्युबल फैटी एसिड डिस्टिल फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो ये आर एम एल यू की डेफिनेशन है। तो आर एम एल यू की डिटेल वीडियो हमने इस चैनल पर डाली हुई है, आप उसको प्लीज़ जाके देखें। और आर एम एल यू हमें दो फैटी एसिड की वजह से आर एम एल यू को होती है हमारी। एक बुटारिक एसिड है, एक कैप्रोइक एसिड है। बुटारिक एसिड जो है वो 3/4 करता है कंट्रीब्यूट आर एम एल यू को, और कैप्रोइक एसिड है 1/4 करता है आर एम एल यू को। और आर एम एल यू के 4 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पाएंगे कि स्पोनिफिकेशन है, एसिडिफिकेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है और टाइट्रेशन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि वाश आर एम एल यू क्या होती है और इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। हम आर एम एल यू जब हम कर रहे थे तो वाश आर एम एल यू की क्या जरूरत पड़ेगी, हम ये इसके बारे में जानेंगे। तो इसके जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्केट के अंदर अडल्ट्रेटर्स हैं, माल्ट्रेडर्स हैं, अनस्क्रूपलस पीपल हैं, उन्होंने एक नया तरह का अडल्ट्रेंट जो है आजकल डालते हैं घी के अंदर, जिसे हम आर एम एडजस्टेड घी अडल्ट्रेंट बोलते हैं। तो जिसके अंदर क्या होता है, वो या तो हाईली रिफाइंड पाम ऑयल ले लेते हैं, या कि फैट का कोई इमिटेशन ले लेते हैं, या हाइड्रोजनेटेड फैट ले लेते हैं, या इन सब का कॉन्कोक्शन बना के उसमें एक इमल्सीफायर डाल देते हैं। इमल्सीफायर जो है जनरली जो है ईस्टर होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड के, मोस्टली जो है एस्टिक एसिड ईस्टर होता है। तो एस्टिक एसिड ईस्टर जो है, जो आपका आर एम एडजस्टर कहा जाता है, उसकी आर एम वैल्यू जो है जाके 150 लेकर 150 लेकर 200 के बीच में होती है। तो जब हम इसको हम जो कॉन्कोक्शन है, या हाईली रिफाइंड पाम ऑयल है, या फैट इमिटेट है, या हाइड्रोनेटेड फैट है, इनके कॉन्कोक्शन में जब हम आर एम एडजस्टर को इस तरह से डालते हैं ताकि जो आर एम वैल्यू है, वो जो आर एम एडजस्टेड घी एडल्ट्रेंट की जो आर एम वैल्यू जो वो 28 से लेकर 32 के बीच में आ जाती है। और जब ये आर एम एडजस्टेड घी एडल्ट्रेंट घी में मिलाया जाता है, तो जब हम आर एम वैल्यू करते हैं तो ये पकड़ में नहीं आता है। तो जैसे हम जानते हैं कि एफएसआई ने आर एम वैल्यू का स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि मिनिमम 24 होनी चाहिए। 24 से अगर कम है तो हमें आर एम वैल्यू जो है ये इंडिकेट करता है कि हमारे घी में कुछ मिलावट है। तो अब जैसे कि मैंने आपको आर एम एडजस्टर्स के बारे में बताया, आर एम एडजस्टेड घी एडल्ट्रेंट के बारे में बताया, तो ये जब घी में डाला जाता है तो आर एम वैल्यू इसको पकड़ नहीं पाता, इस एडल्ट्रेंट को आर एम वैल्यू पकड़ नहीं पाता है। और उससे जो है जो माल ट्रेडर्स हैं, अनस्क्रूपलस पीपल हैं, वो जो है फ़ायदा उठा जाते हैं और उनका जो है प्रॉफिट या मुनाफा उनको होता है। तो ये हम जानेंगे कि वाश आर एम वैल्यू कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर में हम जानेंगे इस वीडियो। तो चलिए हम देखते हैं कि वाश आर एम वैल्यू हम स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए हमने पहले जो है 30 ml जो घी लिया हुआ है बीकर के अंदर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरे बीकर में हमने 50 ml जो है न्यूट्रलाइज्ड इथेनॉल है, ये हमने न्यूट्रलाइज़ किया हुआ है इथेनॉल, ये हमने 50 ml लिया हुआ है। तो ये फर्स्ट वॉशिंग करेंगे पहले हम। तो हम क्या करते हैं, 50 ml जो न्यूट्रलाइज्ड अल्कोहल है वो 30 ml घी में डाल देते हैं। तो देखिए हमने डाल दिया है। और घी को इंश्योर करना है कि मेल्टेड फॉर्म में हो, टेम्परेचर जो है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस हो। तो आपने ये देखा मिक्सिंग कर दी है। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और मिक्सिंग के लिए हम वो टेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने 700 आरपीएम पे हम देखिए वो टेक्सिंग कर रहे हैं। 700 आरपीएम पे हम देखिए वो टेक्सिंग कर रहे हैं। और अगर आपके पास वो टेक्स मिक्सचर नहीं है तो आप मिक्सिंग मैनुअली भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये इंश्योर करना है तो अल्कोहल जो है और घी है वो प्रॉपर मिक्सिंग उसकी हो जाए। एक बार मैनुअली भी करके दिखा देंगे। हाँ, मैनुअल करके दिखाएंगे। अब देखिए इसको हम देखो इस तरह से हम मैनुअली मिक्सिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर तक हमें इसको मिक्सिंग करना होगा, या हम वोटेक्स मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं 700 आरपीएम पे मिक्सिंग के लिए। तो देखिए हमने अल्कोहल और घी को मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमें इस बीकर को हमें फ्रिज में रखना होगा, रेफ्रिजरेटर में रखना होगा, ताकि जो आपका घी है वो सोल्डिफाई हो जाए। तो जब ये घी सोल्डिफाई हो जाएगा हमारे रेफ्रिजरेटर में, तो हम उसको निकाल के हम जो अल्कोहल होगा ऊपर, वो अल्कोहल ऊपर रहेगा, उसको हम डिकेंट कर लेंगे। और जो अल्कोहल के अंदर जो है वो आपके जो आर एम एडजस्टर हैं या आर एम एडजस्टेड घी एडल्टेंट है वो उसमें आएगा। और आर एम एडजस्टर मेनली जो है उसमें आएगा अल्कोहल के अंदर, हम वो जो है डिकेंट कर लेंगे। डिकेंट करने के बाद फिर हम घी को फिर से मेल्ट करेंगे। और मेल्ट करने के बाद उसको हम सेकंड वॉशिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे। सेकंड वॉशिंग में हमें क्या करना है, फिर वही 50 ml जो है न्यूट्रलाइज्ड इथेनॉल जो है डालेंगे। और डालने के बाद जो है प्रॉपर मिक्सिंग करके, वही आप जो वोटेक्स मिक्सचर का यूज़ करें चाहे मैनुअल करें, 700 आरपीएम पे हम जनरली जो है वोटेक्स मिक्सिंग करते हैं। करने के बाद जो है आप उसको दोबारा जो है फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज में रखने के बाद जब वो सोल्डिफाई हो जाता है तो उसको फिर से आप बाहर निकालेंगे। अल्कोहल को हम डिकेंट कर लेंगे। अल्कोहल के अंदर आपके वो अंदर वही आर एम एडजस्टेड या एडजस्टर होंगे, और उससे जो है वाशिंग हो जाएगी। इस हम वाशिंग को कहेंगे कि हमने सेकंड वाशिंग परफॉर्म कर ली है। करने के बाद जो है हम जो घी को है वाटर बाथ पे रखेंगे, और उसको 55 मिनट पे हम 55 मिनट्स के लिए हम वाटर बाथ पे रखेंगे, ताकि कोई भी ट्रेसेस अल्कोहल का ना रहे और आपका जो सारा अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाए।
तो फाइनली जो है आपका घी आएगा, उसको हम ठंडा करेंगे, वो 50 से 50 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करके उस घी का अगर हम उस घी को हम फिर आर एम वैल्यू के लिए लगाएंगे। तो हम कहेंगे जो एक तो जो हमारा प्योर जो सैंपल था उसमें हमने पहले आर एम वैल्यू निकाला, और जब 2 बार वाशिंग किया, फर्स्ट वाशिंग सेकंड वाशिंग किया, उसके बाद जो हमारा घी सैंपल आया उसका भी हमने आर एम वैल्यू निकाला। तो जो आर एम वैल्यू जो पहले आएगा और जो बाद में आएगा, अगर वो आर एम वैल्यू के डिफरेंस में अगर वो डिफरेंस जो है 0.5 से ज़्यादा आएगा तो मैं डिक्लेयर करूँगा कि इसमें हमारी कोई मिलावट हुई है, कोई आर एम रजिस्टर या कोई ऐसी चीज़ इसमें डाली गई है जो कि आर एम वैल्यू को घी की आर एम वैल्यू के रेंज में लाता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ इसमें डाली गई है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा कि बिफोर वाशिंग हम आर एम वैल्यू करेंगे और आफ्टर वाशिंग हम आर एम वैल्यू करेंगे, और अगर डिफरेंस जो है वो 0.5 से ज़्यादा आते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें आर एम रजिस्टर या फिर कोई ऐसा अडल्टेंट मिला हुआ है जो कि आर एम वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए माल ट्रेडर्स ने, अनस्क्रूपलस पीपल ने जो है यूज़ किया है। तो इस तरह से हम वाश आर एम वैल्यू परफॉर्म करते हैं। धन्यवाद। तो देखिए हमारा ये मिक्स सैंपल है, इसको हम फ्रिज में रखेंगे अभी। ये देखिए हम नीचे रखेंगे, ये हमने फ्रिज में रख दिया इसको, और ये हम तब तक रखेंगे जब तक ये जो सैंपल है आपका सोल्डिफाई नहीं हो जाता। और जैसे वो सोल्डिफाई हो जाएगा तो हम डिकेंटेशन परफॉर्म करेंगे, हमारी फर्स्ट वाशिंग को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम देख सकते हैं कि हमारा जो घी है वो सोल्डिफाई हो चुका है। तो इसको हमने घी को अब अल्कोहल के साथ मिक्सिंग करके हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था। अब जो है इसको जो ऊपर अल्कोहल की लेयर है हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, डिकेंट करेंगे दूसरे बीकर में, और ये हम देखिए स्लोली करेंगे। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आर एम एडजस्टर है वो इस अल्कोहल वाशिंग से बाहर आ जाएगा, ताकि आर एम वैल्यू जो है हमारी नॉर्मल घी की तरह हो जाए। तो हम पूरा अल्कोहल ट्रांसफ़र करेंगे और थोड़ा सा और अल्कोहल ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ बिल्कुल आराम से हो जाएगा, सारा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमारी फर्स्ट वाशिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें इस घी को फिर से मेल्ट करना होगा, और मेल्ट करने के बाद हम फिर इसमें 50 ml न्यूट्रलाइज्ड अल्कोहल डालेंगे। डालने के बाद फिर हम मिक्सिंग करेंगे, वोटेक्स मिक्सिंग, जैसा कि हमने बताया था 700 आरपीएम पे हम कर सकते हैं, वोटेक्स मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। और मिक्सिंग करने के बाद फिर हम सेकंड वाशिंग के लिए हम इसको फिर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे सोल्डिफाई होने तक। जब वो सोल्डिफाई हो जाएगा फिर हम सेकंड वाशिंग अपनी कंप्लीट करेंगे। करने के बाद हम अल्कोहल को डिकेंट करके वाटर बाथ में रख देंगे, ताकि जो है आपका अल्कोहल है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाए। और वो जो सैंपल आएगा हमारा उसको हम कूल करके 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पे हम उस सैंपल को आर एम वैल्यू निकालेंगे। तो आफ्टर वाशिंग जो आर एम वैल्यू निकाल रहे हैं और बिफोर वाशिंग जो हमने आर एम वैल्यू निकाली थी, इनके बीच में अगर डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा आता है तो हम कहेंगे कि इसमें आर एम एडजस्टर घी एडल्टेंट डाला गया है, या कोई भी ऐसा एडल्टेंट डाला गया है जिससे आर एम वैल्यू जो है घी की एडजस्ट की गई है। और अगर ये डिफरेंस 0.5 से कम आता है तो हम कहेंगे कि इसमें कोई भी आर रजिस्टर या आर एम एडजस्टर एडल्टेंट नहीं डाला गया है। धन्यवाद। तो चलिए हम देख सकते हैं ये हमारा जो घी सैंपल है, हमने इसमें पूरा अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट कर लिया है, और इस घी सैंपल का मैंने आर एम वैल्यू भी लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि वाशिंग के बाद जो आर एम वैल्यू हमने लगाया है, ये आप पूरी असेंबली देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 300 ml जो है राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसके बाद स्टील हेड है, हमारे पास कंडेंसर है, और जो पाइप है वो हमारे पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और डिस्टिलेट ऊपर से नीचे आता है। तो यानी कि ये काउंटर फ्लो मैकेनिज्म है। जो आपका डिस्टिलेट है उस डिस्टिलेट को हम जो है फ़िल्टर करते हैं फिल्टर पेपर से, ताकि जो आपका स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्युबल फैटी एसिड है और स्टीम वोलेटाइल वाटर इनसोल्युबल फैटी एसिड है वो सेपरेट हो जाएं। और आपका जो डिस्टिलेट कलेक्ट करते हैं 110 ml, उसका हम 100 ml लेके उसको जो है हम टाइट्रेशन कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है उसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारा सैंपल की आर एम वैल्यू रहेगी वाशिंग के बाद, और जो हमने वाशिंग से पहले जो सैंपल की हमने आर एम वैल्यू निकाली थी, अगर उसका डिफरेंस ग्रेटर दैन 0.5 आता है तो हम कहेंगे कि इसमें आर एम एडजस्टेड एडल्टेंट या तो मिला हुआ है, या आर एम एडजस्टर मिला हुआ है, या कोई भी ऐसा एडल्टेंट जो कि आर एम वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए डाला गया है वो उसमें मिला हुआ है। और अगर 0.5 वैल्यू से कम आती है तो हम कहेंगे कि आर एम एडजस्टर या कोई भी ऐसा एडल्टेंट जो कि आर एम वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए यूज़ ऐसे हमारे सैंपल में नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम वाश आर एम वैल्यू निकालते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि वाश आर एम वैल्यू होता क्या है, हम क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करते हैं, ये क्यों हम किया जाता है, और इस मेथड को डेवलप करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो के बारे में हमने इस वीडियो में हमें ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर की है। थैंक यू।